गुड मॉर्निंग। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे वैक्सीन्स को लेकर के जो मारामारी चल रही है पूरे वर्ल्ड में और ख़ासकर हमारे देश में, उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि एक प्रस्ताव जो आया है कि कोविड-19 के जो वैक्सीन हैं, टीके हैं, उसको किस रूप में, कौन सा ऐसा तरीका अपना करके पूरे वर्ल्ड में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, उसकी भी चर्चा होगी। और आपने न्यूज़पेपर या न्यूज़ के माध्यम से इसके बारे में सुना भी होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले जो इसका टाइटल है उसकी, वैक्सीन स्कर्मिशेस का मतलब क्या होगा। वैक्सीन का मतलब तो टीका हो गया और स्कर्मिशेस का मतलब होता है क्लैश। क्लैश कह सकते हो, बैटल मतलब जो युद्ध चल रहा है वैक्सीन को लेकर के। हिंदी में अगर इसको देखें तो इसका मतलब होता है झड़प, मारामारी। तो जो वैक्सीन्स को लेकर के वर्ल्ड में मारामारी चल रही है, जो झड़प चल रही है, उसके बारे में हम लोग बात करें इस एडिटोरियल में। और क्या होगा कि ऑन प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एंड कोविड-19 वैक्सीन को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, उसकी चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताना ज़रूरी है कि आईपीआर क्या होता है। तो आईपीआर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, इसको कॉपीराइट्स हम लोग बोलते हैं। उसी प्रकार जो कंपनियां जिसके पास टेक्नोलॉजी है या फिर तरीका है उनके पास बनाने का वैक्सीन्स, उनका एक राइट होता है जिसको हम लोग आईपीआर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और कोई भी कंपनी जब कोई नई चीज़ का ईजाद करती है, कोई नई चीज़ की खोज करती है, तो ऐसी स्थिति में वो चाहती है कि उसका प्रोडक्शन वो करे और उसका जो लाभ मिले उसको मिले। लेकिन अब बात क्या आ रही है कि आईपीआर का जो राइट है, अधिकार है, उसको आप दूसरे देशों के साथ शेयर कीजिए, अपने टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और जल्द ही लोगों को वैक्सीन मिल पाए। इसके लिए आईपीआर में वेवर करने की बात कही जा रही है, छूट देने की बात कही जा रही है। जैसे लोन वेवर होता है, जब चुनाव का टाइम आता है तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है किसानों का लोन जो उसको वेव कर दिया गया। वेव कर दिया का मतलब क्या, उसको उसमें छोड़ दिया गया, छूट दे दिया गया। तो यहाँ पे आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो वैक्सीन को लेकर के यहाँ पे चर्चा हो रही है, उसमें छूट देने की बात हो रही है। यानी अगर ऐसा होता है तो ये जो टेक्नोलॉजी है, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, जिसको आप दूसरे देशों के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा कि वहाँ के भी लोग, जो उस पर्टिकुलर देश के लोग, जहाँ पे हमारे देश में भी 2 कंपनियाँ बना रही हैं, कई देशों की टेक्नोलॉजी अगर आ जाएंगे तो नई नई कंपनियां यहाँ पे आएंगी और नए नए वैक्सीन बनाएंगी, जिसकी वजह से सारे लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन मिल पाएगा। एक आंकड़े के अनुसार अगर देखें तो हमारे देश में अगर 2 कंपनी मिल करके अगर बनाती है तो कम से कम 3 साल लग जाएगा सारे लोगों को वैक्सीनेट करवाने में। 130 करोड़ जो आबादी 130 करोड़ की जो आबादी है उसको वैक्सीनेट करवाने में तो 3 साल का समय लग जाएगा। लेकिन ये सारे अगर आईपीआर का वेवर हो जाता है या फिर अलग अलग देश अपने टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं दूसरे के साथ, तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्द ही इस पर काबू पाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन का निर्माण संभव हो पाएगा। तो आईपीआर वेवर विल नॉट ब्रिंग इमीडिएट, आईपीआर का जो वेवर है, आईपीआर में छूट दें, जो लेखक हैं वो कहना चाह रहा है कि आईपीआर में अगर छूट भी दे दिया जाए, दैट विल नॉट ब्रिंग इमीडिएट बेनिफिट, जिसका तुरंत बेनिफिट नहीं मिलेगा। चाहते हैं कि खाली आईपीआर में वेव कर दिया, उसको छूट दे दिया गया, तो ऐसी स्थिति में तुरंत ही आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। द एफर्ट मस्ट बी टू शेयर द स्टॉक फाइल, लेखक का मानना है कि ये तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके पास स्टॉक पाइल है, स्टॉक पाइल का मतलब होता है भंडार। कई ऐसे देश हैं जो इसको भंडारित करके रखे हुए हैं, उसको स्टॉक करके रखे हुए हैं। तो जो आपके पास स्टॉक पाइल है, आपको अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप शेयर कीजिए दूसरे देशों के साथ जहां भी इसकी ज़रूरत है। यानी लेखक कहना चाह रहा है कि आईपीआर में छूट दे करके इस प्रॉब्लम को तात्कालिक हल नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए जो आपके पास स्टॉक पाइल है, भंडार है, उसको दूसरे के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस, जो बाइडेन है, जो बाइडेन यूएसए के राष्ट्रपति जो हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कह लो कि जो प्रशासन है, उसने अनाउंसमेंट किया है क्या, दैट कि इट वुड सपोर्ट अ वेवर ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
उन्होंने कहा, यानी बाइडेन के जो प्रशासन ने ये घोषणा की है कि वो सपोर्ट करेंगे किस चीज़ का, वेवर का, यानी अगर छूट दी जाती है आईपीआर में तो उसका वो सपोर्ट करेंगे। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, ये क्यों ऐसा करेंगे, ताकि कोविड-19 वैक्सीन का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। उनका जो अनाउंसमेंट है, जो उन्होंने अनाउंस किया, अपीयर्ड, ऐसा मालूम पड़ा, टू कैच द वर्ल्ड ऑफ गार्ड। जिस कैच समबडी ऑफ गार्ड का मतलब होता है भौचक्का कर देना, यानी कि आश्चर्यचकित कर देना, यानी एक चिंता में डाल देना। यानी बाइडेन के जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कहा जाना कि वे आईपीआर वेवर को सपोर्ट करेंगे कोविड-19 वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए, ये कहना कई लोगों को भौचक्का कर दिया। जो और भी देश हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं, उनको क्या कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, टेंशन में डाल दिया। अब कई इसको, और ये जो बातें हो गई उनको दो साइड्स हो गया, एक तो इसके पक्ष में होंगे और एक विपक्ष में। तो ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आर्गूमेंट, दो साइड्स ऑफ आर्गूमेंट हो गए। द ओरिजिनल प्रपोजल फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ ट्रिप्स फॉर सच वैक्सीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑनगोइंग पैंडेमिक वाज ड्राफ्टेड एट द WTO बाय इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। सबसे पहले एक और नया एब्रीविएशन आया है, जिसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रिप्स। तो ट्रिप्स जो होता है एक तरह का ए एग्रीमेंट है। ऐसे फुल फॉर्म अगर इसको देखें तो इसका मतलब होता है, यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे है आईपीएस, तो आईपीआर हो गया, तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स फॉर आईपीआर के लिए ही आया है। तो जो ट्रेड रिलेटेड इस एस्पेक्ट्स है इसमें खाली ऐड कर देना है। तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स is an integral or international legal agreement between all the members of nations of WTO। यानी WTO के जितने भी मेंबर नेशंस हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर नेशंस हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि ये, जिसको हम लोग ट्रिप्स के नाम से जानते हैं। और ट्रिप्स का अगर फुल फॉर्म है तो इसको लिख सकते हैं आप, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसके अंतर्गत आप आपस में व्यापार किसी चीज़ का करते हैं, उसी की बात की ओर इशारा किया जा रहा है। कहा गया कि प्रपोजल फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट है, जिसके अंतर्गत आप एक पर्टिकुलर दायरे में रह करके व्यापार करते हो, फॉर सच वैक्सीन्स, इस तरह के वैक्सीन्स के लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग पैंडेमिक वाज ड्राफ्टेड। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ का मतलब कि मद्देनज़र या फिर उस स्थिति में, किस स्थिति में, जो ऑन गोइंग पैंडेमिक चल रहा है, इसको ड्राफ्ट किया गया था, यानी इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। कब तैयार की गई थी, लास्ट ईयर 2020 में एट द WTO, कहाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास ही किया गया था, इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा। लास्ट ईयर की बात है, जब पैंडेमिक हमारे देश में के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे एक रूपरेखा तैयार की गई थी, किस चीज़ का, वैक्सीन से रिलेटेड रिलैक्सेशन के मामले में इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा WTO में। मंथ्स बिफोर इट वाज टेबल्ड, एक मंथ, कई महीने पहले जब ये टेबल किया गया, यानी सामने रखा गया, ड्यूरिंग द 2020 US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले ये बात रखी गई। अर्स्टवाइल कैंडिडेट, उस समय के जो उम्मीदवार थे, जिनका नाम था जो बाइडेन, वॉर्ड का मतलब होता है शपथ लिया, दैट शुड ही विन, अगर वो जीतते हैं, ही वुड एब्सोल्युटली पॉजिटिवली कमिट टू शेयरिंग वैक्सीन टेक्नोलॉजी। उन्होंने ये वादा किया था कि अगर वो जीतते हैं तो वो प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध होना। उन्होंने कमिट किया, प्रतिबद्धता दिखाई कि ही विल शेयर, वो शेयर करेंगे वैक्सीन टेक्नोलॉजी विद कंट्रीज़ दैट नीडेड इट, उन देशों के साथ वो टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, साझा करेंगे जिसको इसकी ज़रूरत होगी। कहना ही चाह रहा कि जब जो बाइडेन चुनाव प्रचार कर रहे थे या चुनाव में थे, उस टाइम उन्होंने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है, अगर वो जीतते हैं,
तो जो वैक्सीन बनाने से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको दूसरे देशों के साथ शेयर करेंगे जिसको इसकी ज़रूरत होगी। परहैप्स शायद एंटिसिपेटिंग द डीप चास्म ऑफ इनइक्वलिटी इज़ वैक्सीन एक्सेस। परहैप्स शायद एंटिसिपेटिंग, ए एंटिसिपेट करते हुए मतलब ए अनुमान लगाते हुए, क्या द डीप चास्म, चास्म का मतलब होता है गैप, ऑफ इनइक्वलिटी मतलब असमानता, इन वैक्सीन्स एक्सेस, वैक्सीन्स के तक पहुंच में जो असमानता देखी गई है शायद उसको अनुमानित करते हुए ऐसा फैसला लिया गया था। यानी जो बड़ा डिसीजन लिया गया था जो बाइडेन के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान, तो ये समझ कर लिया गया था कि जो देखने को क्या मिल रहा है कि जो कंट्रीज़ सक्षम है वो वैक्सीन्स बना पा रही हैं और जो कंट्रीज असक्षम है, नॉट एबल हैं, तो ऐसे केस में वो बना नहीं पा रहे हैं और दूसरे देशों पर निर्भरता हो जाती है उनकी। तो उन्होंने वादा किया था ये देखते हुए कि जो गैप है, चार्ज का मतलब क्या हो गया, गैप, इनइक्वलिटी का जो गैप देख रहे हैं, असमानता का जो गैप देखने को मिल रहा है, वैक्सीन तक एक्सेस का मतलब होता है पहुंच के मामले में उसको हटाने का प्रयास करेंगे। ये एंटीसिपेट करते हुए उन्होंने ऐसा फैसला लिया था। नाउ अब जो बात कही जा रही है, नाउ दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो प्रशासन है, हैज़ प्रोक्लेम्ड, उन्होंने क्या किया, प्रोक्लेम्ड किया। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है अनाउंस किया, घोषणा की, इट्स इंटेंट, अपना इरादा, टू फुलफिल दैट प्रॉमिस, कि जो प्रॉमिस उन्होंने किया था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने ये घोषणा की कि अब उनका इरादा है उस प्रॉमिस को फुलफिल करने का। ये जो उनका इरादा है, इट मस्ट कम एज अ बेटर रियलाइजेशन, ये किस रूप में आएगा, एक बीटर मतलब कड़वा, रियलाइजेशन का मतलब महसूस करना। ए बीटर रियलाइजेशन होगा कि कड़वा ये महसूस होगा, दैट व्हाट साउंड्स लाइक अ वेल इंटेंशन, जो देखने में लग रहा है, जो साउंड का मतलब यहाँ पे आवाज़ नहीं, साउंड का मतलब प्रतीत होना, जो वेल इंटेंशनड प्रतीत हो रहा है, यानी जो उनका इरादा है वो वेल इंटेंशनड है, यानी अच्छे इरादे से इनको किया जा रहा है। प्रो डेवलपिंग कंट्रीज पॉलिसी स्टांस हैज़ बिन, जो कि प्रो डेवलपिंग, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो पहले डेवलप्ड हो चुके हैं कंट्रीज, पॉलिसी स्टांस का मतलब दृष्टिकोण, ये जो उनका दृष्टिकोण है डेवलप्ड कंट्री का, हैज़ बिन, जिसको क्या कर दिया गया, रिबव्ड, रिबव्ड कहने का मतलब होता है रिजेक्ट कर दिया गया, बाई, किसके द्वारा, मेजर ईयू नेशंस, ईयू मतलब यूरोपीय यूनियन नेशंस के द्वारा, जो उनके द्वारा बात कही गई, जो बाइडेन का जो प्रॉमिस था निभाने की बात हुई, जो इंटेंशन के साथ वो बोल रहे थे कि इसको में छूट देनी चाहिए, इस स्टांस को, स्टांस का मतलब नोट कर लीजिएगा, दृष्टिकोण को, हैज़ बिन रिबव पैसिव है, ये रिजेक्ट कर दिया गया, किसके द्वारा, ईयू नेशंस के द्वारा, यानी यूरोपीय यूनियन के जो नेशंस हैं उनके द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया, वो बात मानने से तैयार नहीं है। एंड मेड विथ काउंटर सजेशन, सजेशन के जो जवाब में सजेशन दिए जाते हैं उसके विपरीत, दैट माइट टेक इवन द मोस्ट लिबरल यूएस डेमोक्रेट्स अनकम्फर्टेबल, जो उनके जो विपक्ष में बातें कही, सलाह दी गई, दैट माइट मेक इवन द मोस्ट लिबरल यूएस डेमोक्रेट्स, दैट माइट, ऐसा संभावना है कि जो यूएस डेमोक्रेट हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं वो, इसलिए उनका यूएस डेमोक्रेट्स कहा गया, तो जो लिबरल यूएस डेमोक्रेट्स हैं उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है, असहज कर सकता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि चूंकि अब सरकार बन चुकी है बाइडेन की, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने प्रॉमिस को निभाने का प्रयास किया, लेकिन ये बात सत्य है, एक बिटर कड़वा सत्य है, बिटर रियलाइजेशन है कि देखने में उनका जो इंटेंशन लग रहा है वो वेल इंटेंशनड है, ठीक है, और इस दृष्टिकोण को जो उनके द्वारा डेवलप किया गया, बाइडेन का जो सोच है उसको रिजेक्ट कर दिया गया यू नेशंस के द्वारा, और बाद में जो काउंटर सजेशंस भी दिए गए, उसके जो विरोध में जो सजेशंस दिए गए, सलाह दिए गए, और ये जो सजेशंस हैं, दैट माइट मेक इवन द मोस्ट लिबरल यूएस डेमोक्रेट्स अनकम्फर्टेबल, और ये जो है यूएस डेमोक्रेट्स को, यूएस की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको अनकम्फर्टेबल कर सकता है, असहज कर सकता है, कि उसकी बात मानने को कोई तैयार नहीं है। द फर्स्ट पुशबैक साल्वो, साल्वो का मतलब होता है बौछार, यानी पहला जो पीछे हट गया इस बात से, केम फ्रॉम जर्मनी, किससे आया, जर्मनी से आया, विच सेड, जिसने कहा,
दैट इट वुड क्रिएट करेगा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे जटिलता ये पैदा करेगा। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, किसके लिए? वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में। यानी जर्मनी एक कहते हुए पीछे हट गया इस बात से, यानी बौछार कर दिया अपनी बातों से, कहते हुए कि ये बहुत ही गंभीर कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेंगे, जटिलता पैदा करेगा वैक्सीन के प्रोडक्शन में। और उसने कहा इकोइंग द व्यू ऑफ मेजर फार्मा कॉरपोरेशंस, जो बहुत बड़े दवा की जो कॉरपोरेशंस हैं उसकी बातों को रख रहा है। इकोइंग ऐसा प्रतिध्वनित हो रहा है, इको कर रहा है, यानी जो आज ज़्यादातर फार्मा कंपनीज हैं उनके बातों को उसने रखा, यानी ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि वो नहीं चाहते हैं। वाइल मतलब जबकि, फ्रेंच प्रेसिडेंट, जर्मनी तो पीछे हट गया, वाइल मतलब जबकि जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन हैड अपीयर्ड रिलेटिवली लेस हॉस्टाइल, तुलनात्मक रूप से, यानी जर्मनी के साथ इनका तुलना किया जाए तो बहुत थोड़ा कम हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, यहाँ पे एग्रेसिव कह लो, कम एग्रेसिव दिखे। टू कंसिडरिंग द प्रपोजल अर्लियर, पहले प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में कम एग्रेसिव नज़र आए हो, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं आया। इमानुएल मैक्रोन की बात हो रही है जो फ्रेंच के हैं प्रेसिडेंट। बाद में अब देखते हैं क्या किया। पहले तो उनको ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक काम किया ही लैश्ड आउट। लैश्ड आउट का मतलब होता है कि जमकर बरसना, यानी आड़े हाथों लेना, क्रिटिसाइज़ करना, किसी की बुराई करना, आलोचना करना। तो वो जमकर बरसे किस पर? एट द एंग्लो सेक्शंस। एंग्लो सेक्शंस उसको बोलते हैं जो 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आकर के बस गए थे। अंग्रेज़ों के लिए इसका वर्ड का यूज़ किया है, समझो इसको। एंग्लो सेक्शंस पे, यानी वे लोग जो 5वीं शताब्दी में आकर के इंग्लैंड में इनहेबिट हो गए थे। इनहेबिट हो गया मतलब वहाँ पे बस गए थे, उन्हीं को कहा जा रहा है। फॉर इम्पीडिंग, अब क्यों बरसे इस पे? इम्पीड करना मतलब बाधा पहुँचाना। वैक्सीन अवेलेबिलिटी ग्लोबली, यानी पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन को अवेलेबल कराने में, उपलब्ध कराने में जो बाधा पहुँचाने के लिए एंग्लो सेक्शंस पे ए बरस पड़े। बाय, अब कैसे? बाय ब्लॉकिंग द एक्सपोर्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो इसको बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको ब्लॉक करने के लिए, जो ब्लॉक उन्होंने कर दिया है, एंग्लो सेक्शंस के द्वारा ब्लॉक किया गया है, इस बात का आरोप लगाते हुए कि आपने वैक्सीन के अवेलेबिलिटी में बाधा उत्पन्न की, क्या करके? इसके इंग्रेडिएंट्स को ब्लॉक करके। उसके लिए जो मैक्रोन है एंग्लो सेक्शंस पे बरस पड़े। यानी उनका ये कहना था यहाँ तो ठीक है बात कर रहे हो, लेकिन आप भी तो बाधा पहुँचा रहे हो, ये कहना है। देयर आर मेरिट्स टू आर्ग्यूमेंट दैट एन IPR वेवर, इस बात में दम है, मेरिट है मतलब गुण है, यानी इस बात में दम है, इस आर्ग्यूमेंट में, बहस में दम है कि एन IPR वेवर, एक जो IPR वेवर की बात हो रही है, इवन इट वर टू बिकम रियलिटी, अगर यहाँ तक ये सच में ऐसा हो भी जाता है, मे नॉट इंटायरली रिजॉल्व द वैक्सीन डेफिसिट इश्यूज़। यहाँ पे लेखक कहना चाह रहा है कि मान लो कि ये मामला सलट भी जाता है, सॉल्व भी हो जाता है, यानी ये रियलिटी में तब्दील हो जाता है IPR का जो वेवर का मामला है, लेकिन ये पूरी तरह से वैक्सीन की जो कमी है का जो मुद्दा है, इशू मतलब मुद्दा, वैक्सीन की डेफिसिट मतलब कमी का जो मुद्दा है, वो पूरी तरह से इंटायरली मतलब पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो सकता है, सॉल्व नहीं हो सकता है। इन कंट्रीज, वैसे देश, सफरिंग द वर्स्ट ऑफ द पैंडेमिक नाउ, वैसे देशों के लिए खास करके जो सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ बैड होता है, वर्स्ट स्थिति में है पैंडेमिक के मामले में अभी। फर्स्ट, पहले, द ग्रांट ऑफ अ वेवर वुड हैव टू बी अकम्पनीड बाय अ टेक ट्रांसफ़र। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा कि इवन इफ़ इट बिकम्स रियलिटी, अगर ये रियलिटी में हो भी जाता है IPR वेवर, तो ऐसी स्थिति में भी उन देशों तक जो शॉर्टेज है अभी वैक्सीन की वो नहीं पहुंच पाएगी। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्यों ऐसा बोला, तो आगे में लिखा हुआ है। फर्स्ट बात तो ये हो गई कि द ग्रांट ऑफ अ वेवर, अगर आप छूट कर देते हो, वुड हैव टू जहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे कंपल्सन है, टू बी अकम्पनीड बाय, किसके साथ होना चाहिए? टेक ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र के साथ।
अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जहाँ तक बात करें तो दैट प्रोवाइड्स, जो प्रदान करता है जेनेरिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स विद द रिक्विजिट ट्रेन पर्सनल्स। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर देंगे तो उसके साथ चाहिए जेनेरिक, जेनेरिक का मतलब है दवा। तो फार्मास्यूटिकल जो है दवाई के जो निर्माता हैं उनको चाहिए, क्या चाहिए, रिक्विजिट का मतलब होता है ज़रूरत होना, ट्रेंड पर्सनल यानी जो उनको कर्मचारी चाहिए वो ट्रेंड कर्मचारी चाहिए। केवल ट्रांसफ़र कर देने से टेक्नोलॉजी से तो होगा नहीं। उसके अलावा उनको रॉ मटेरियल चाहिए एंड हाईटेक इक्विपमेंट चाहिए, उपकरण चाहिए। इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण चाहिए। एंड प्रोडक्शन नो हाउ, और कैसे इसका प्रोडक्शन हो, नो हाउ का मतलब हाउ, कैसे इसका होगा, उस तरीका के बारे में जानना ज़रूरी होगा। यानी पहला तो उनको प्रॉब्लम क्या आएगा, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उनको अच्छे पर्सनल की ज़रूरत है, यानी ज़्यादा ट्रेंड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल चाहिए, हाईटेक इक्विपमेंट चाहिए। अब प्रोडक्शन कैसे हो उसकी ये होना चाहिए, इसमें भी टाइम लगेगा। दूसरी बात है कि देयर मस्ट बी साइंटिफिकली कन्विंसिंग आंसर। दूसरा बात है कि यहाँ पे मस्ट भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साइंटिफिकली मतलब वैज्ञानिक रूप से, कन्विंसिंग मतलब होता है आश्वस्त करने वाला, आंसर का मतलब हुआ उत्तर, टू द क्वेश्चन, उस सवाल का, हाउ एनी वैक्सीन देन प्रोड्यूस्ड, कैसे कोई वैक्सीन जो प्रोड्यूस किया गया था बाय दिस जेनेरिक मैन्युफैक्चर, इन दवाई के कंपनियों के द्वारा, इन ऑल लाइकलीहुड, ये संभावना है, यस फ्रॉम नाउ, अभी के समय से, वुड पास द टेस्ट ऑफ सेफ्टी। यहाँ से देखिए, पहले इसको छोड़ देते हैं यहाँ से, यहाँ बाय दीज जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ के बाद इसको कनेक्ट कीजिए वुड के साथ, वुड पास द टेस्ट ऑफ सेफ्टी। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है जो कि इसका कन्विंसिंग आंसर देना पड़ेगा, वो ये है कि ये जो जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स हो जाएंगे, दवाई, जेनेरिक मतलब दवा समझना, दवा के मैन्युफैक्चरर्स हो गए, वुड पास द टेस्ट ऑफ सेफ्टी, ये सेफ्टी का टेस्ट कैसे पास करेंगे, इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता से रिलेटेड, एंड प्रोटेक्टिव एफिकेसी, इसके अंदर प्रोटेक्ट करने वाला एफिकेसी मतलब क्षमता है या नहीं। यानी लेखक ये कहना चाह रहा है कि पहली बात तो टेक्नोलॉजी वगैरह का ट्रांसफ़र की बात हुई, दूसरे में कहा गया कि ठीक है वैक्सीन अगर प्रोड्यूस भी हो जाता है तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैसे टेस्ट को, सेफ्टी का टेस्ट हो गया, यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता है इसमें कि नहीं है, प्रोटेक्टिव एफिकेसी है कि नहीं, वो कैसे पास करेंगे इसकी बात हो रही है। इन ऑल लाइकलीहुड, लाइकलीहुड मतलब संभावित, ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से जो आने वाले साल हैं, ठीक है, उसमें क्या संभावनाएं होती हैं, पैदा होती हैं, उसके बारे में। तो थर्ड, पहली तो बात हो गई टेक्नोलॉजी वगैरह का ट्रांसफ़र से, दूसरा हो गया कि इसका टेस्ट कैसे पास करेगा, और थर्ड बात हो गई द इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल सप्लाई चेन्स। क्या इम्पैक्ट मतलब असर पड़ेगा, ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक, सप्लाई चेन्स पे, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के मामले में। फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन शुड बी एग्जामिन्ड सो मेजर डिस्ट्रप्शन माइट बी अवॉइडेड। प्रोडक्शन शुड बी, कहा जा रहा है कि चेंस फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन शुड बी एग्जामिन्ड, जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है उसको एग्जामिन्ड होना चाहिए, इवेलुएट करना चाहिए। सो इसलिए मेजर डिस्ट्रप्शंस माइट बी अवॉइडेड, ताकि जो मेजर, बड़ा जो डिस्ट्रप्शंस है मतलब बाधा है उसको अवॉइड किया जा सके, टाला जा सके। फाइनली अगर हम लोग आखिरकार बात करें, फाइनली अल्टरनेटिव ऑप्शंस, जो दूसरा आपके पास ऑप्शन है वो ये है टू अर्जेंटली एड्रेस वैक्सीन शॉर्टफॉल, जितना जल्दी हो सके वैक्सीन की कमी को एड्रेस कीजिए, यानी उस पर काम कीजिए, कैसे इसको शॉर्ट आउट किया जाए, यानी वैक्सीन को शॉर्ट आउट कैसे किया जाए, वैक्सीन शॉर्टफॉल्स को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए काम करना चाहिए। अभी जो काम करना चाहिए वो तो अपना चलता रहेगा IPR का प्रोसेस, बट यहाँ पे सबसे पहले अभी काम करने की ज़रूरत है कि अर्जेंटली एड्रेस, उस इशू को एड्रेस करो जो कि वैक्सीन के शॉर्टफॉल से रिलेटेड है, और शॉर्टफॉल शुड बी कंसिडर्ड, इस पर विचार करना चाहिए, इंक्लूडिंग डेवलप्ड नेशंस, इंक्लूडिंग उसको इंक्लूड करते हुए, शामिल करते हुए वैसे देश जो डेवलप्ड हैं, शेयरिंग अ सिग्निफिकेंटली ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैक्सीन स्टॉक पाइल्स,
उन देशों के लिए कहा जा रहा है कि जिनके पास बहुत बड़े मात्रा में स्टॉक फाइल्स हैं, मतलब भंडार हैं, उसको बड़े पैमाने पर क्या करने की ज़रूरत है, शेयर करने की ज़रूरत है, यानी उसको एक दूसरे देशों के साथ साझा करने की ज़रूरत है। तो अभी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन यही है कि जो बड़े बड़े देश हैं उनको सिग्निफिकेंटली क्या करना चाहिए कि वैक्सीन के जो स्टॉक फाइल्स रखे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा भंडार रखे हुए हैं, उसको दूसरे देशों के साथ साझा यानी शेयर करना चाहिए। पर्टिकुलरली इन केसेस वेयर द लेटर एक्सीड प्रोजेक्टेड डोमेस्टिक नीड, और ख़ासकर उन देशों के लिए बात हो रही है। लेटर मतलब बाद वाला, कौन सा बाद वाला, जो डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पे उनको डोमेस्टिक नीड से ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब होता है उससे ज़्यादा होना, जैसा अनुमानित, प्रोजेक्टेड का मतलब होता है अनुमानित, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, नीड मतलब आवश्यकता, यानी अनुमानित घरेलू जो आवश्यकता है आपकी, यानी आपके देश में इतना वैक्सीन की ज़रूरत है, उसके अलावा अगर बचता है तो खास करके उन देशों को झिझकना नहीं चाहिए शेयर करने में। इंडीड वास्तव में देयर इज़ अ स्पेकुलेशन, ऐसा अनुमान है कि द इंटेंशन बिहाइंड मिस्टर बाइडेंस वेवर प्रोक्लेमेशन माइट बी इन फेवर ऑफ द लास्ट आउटकम। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मिस्टर बाइडेन के द्वारा जो वेवर को लेकर, छूट को लेकर के जो प्रोक्लेमेशन किया गया है, जो घोषणा की गई है, माइट बी, यहाँ पे संभावना, लेस संभावना बताया जा रहा है, इन फेवर ऑफ द लास्ट आउटकम, यानी जो आखिरकार जो इसका रिजल्ट आएगा उसके फेवर में आएगा, ये कहना चाह रहा है, यानी ये वेवर के पक्ष में आएगा, यानी जो बाइडेन बोल रहे हैं उनके पक्ष में आ सकता है। इसेंशियली इन टैक्टिक टू परसुएड, आवश्यकता है कि एक टैक्टिक मतलब नीति होना चाहिए, टू परसुएड मतलब मनाना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल मतलब जो दवाई बनाने वाली कंपनीज है, टू एक्सेप्ट लेस पेनफुल मेजर्स, ताकि उनको कम हानि पहुँचे, पेनफुल मेजर्स नहीं लेना पड़े, यानी जो कम हानि हो, इंक्लूडिंग शेयरिंग सम ऑफ देयर टेक्नोलॉजी, ये शामिल करते हुए कि कुछ उनके टेक्नोलॉजी को शेयर किए जाए विलिंगली, मतलब अपने मन से। यानी ज़रूरत इस बात की है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को टैक्टफुल मतलब नीतिगत तरीके से, नीतिगत यानी टैक्टफुल मनाया जाए, समझाया जाए और उनको कम पेनफुल कदम उठाने पे मजबूर किया जाए, ठीक है, ज़्यादा उनको नुकसान न हो इस बात का ध्यान दिया जाए। ये करने के लिए कि आप कुछ अपने टेक्नोलॉजी को अपने मन से शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ये नहीं कि ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अग्रीइंग टू मतलब सहमत होते हुए, टू ज्वाइंट वेंचर्स, वेंचर का मतलब यहाँ पे बिजनेस, टू इंक्रीज ग्लोबल प्रोडक्शन, उस वेंचर में शामिल होना, उस स्थिति में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो जिस स्थिति में हाथ मिलाना जहाँ ताकि ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वैक्सीन को इंक्रीज़ किया जा सके। एक्सपेडिशियसली का मतलब होता है शीघ्रता से, यानी तुरंत। एंड सप्लाई प्रोड्यूस मोर डोजेज एट अफोर्डेबल प्राइसेस, और सिंपली प्रोड्यूस मोर डोजेज, ज़्यादा से ज़्यादा डोजेज प्रोड्यूस किया जाए एट अफोर्डेबल प्राइसेज, वैसा प्राइस जिसको वहन किया जा सकता है, जिसको बियर किया जा सकता है। टू डोनेट डायरेक्टली, टू डोनेट करने के लिए, टू वेयर द नीड इज़ मोस्ट सीवियर, जहाँ पे ज़रूरत बहुत ज़्यादा गंभीर है, स्पेशली इन इंडिया, खासकर भारत के लिए। यानी लास्ट के लाइन में लेखक ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे टैक्टफुल तरीके से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, दवाई बनाने वाली जो कंपनी है, वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनीज है, उसको मनाने का प्रयास करना चाहिए और उनको विलिंगली टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए मनाना चाहिए, ताकि उनका भी कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, ऐसा कोई कदम नहीं उठाने पर मजबूर करो जो पेनफुल होता है उनके लिए। और ये जो कंपनीज़ हैं उनको भी सामने आना चाहिए, उनको सहमत होना चाहिए कि ये जो वेंचर है अभी उसमें शामिल होकर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ताकि अफोर्डेबल प्राइस पर लोगों को ये उपलब्ध हो पाए, खासकर उन देशों में जहाँ पे इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा गंभीर है। और खासकर जो इंडिया की बात की जा रही है वहाँ पे स्थिति ऐसी, यहाँ पे स्थिति ऐसी है। तो ये सारी बातें हुई इस एडिटोरियल में। मिलते हैं अगले वीडियो में।